बहुत था, कितना बस था 2। एक भौतिक हल ना करेंगे ना तो जल्दी खत्म होगा। एक भौतिक है क्या है रासायनिक, ठीक है। भौतिक व्यवस्था की बात करें तो 3, एक ठोस, एक द्रव, एक क्या मिलेगा गैस। रासायनिक व्यवस्था की बात करें तो तत्व मिलेगा, यौगिक मिलेगा और कुछ मिलेगा मिश्रण। इसमें अगर बात करें ठोस किसको बोलेंगे, जिसका आयतन और आकार दोनों क्या हो निश्चित, उसको क्या बोलते हैं ठोस। द्रव किसको बोलेंगे, जिसका आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार। गैस किसको बोलेंगे, तो दोनों, ठीक है। ध्यान देना कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। आगे ठोस हमेशा कठोर होगा, इसके अपेक्षा ये कम कठोर होगा, ये एकदम कठोर नहीं होगा। आगे ठोस, ये ठोस क्यों है, इसके अगर कणों की बात करें, पास पास में कण रहता ना है, पर ठोस में जो कण है काफी पास पास मिलेगा, क्या मिलेगा पास पास। ऐसे लिख देते हैं कि इसके जो कण है वो काफी नजदीक नजदीक रहेंगे। कैसे रहेंगे, नजदीक नजदीक, ठीक है। आज जो द्रव है इसमें जो कण है वो इससे इसके अपेक्षा क्या रहेगा, दूर दूर, ठीक है। आज जो गैस में कण है इसके और ज्यादा दूर रहेंगे, तो दिक्कत है। तो ठोस में कण काफी पास पास, द्रव में इससे दूर और गैस में बहुत दूर। अब बता ठोस में जो कण है पास पास में है ना, तो बता कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा कि कम। अच्छा ये बताओ पास पास है ना, पास पास है तो बता इसके बीच में खाली स्थान ज्यादा होगा कम होगा, खाली स्थान क्या होगा, तो खाली स्थान कम, ठीक है। आयरा मेरा से क्या रहेगा, खाली स्थान ज्यादा, आयरा में खाली स्थान बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें आकर्षण बल की, किसका बात करें, आकर्षण बल, आकर्षण बल, कणों के बीच आकर्षण बल, ठीक है। तो बता कण पास पास है ना, तो ध्यान से सोचो, बता दूर रहेगा तब ज्यादा ताकत कि पास रहेगा तब ज्यादा ताकत, पास रहेगा ज्यादा ताकत, यानी कि ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल क्या लगेगा ज्यादा, और ठीक है ज्यादा ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है, ठीक है। और द्रव में आकर्षण बल क्या होता है कम, और गैस में एकदम कम, ठीक है। तो ये कुछ हम गुण देख लिए, ठोस का, द्रव का और किसका देख लिए, गैस का देख लिए, ठीक है। तो बताओ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो, ठोस केवल आयतन निश्चित हो, दोनों अनिश्चित हो, कण काफी पास पास होगा, ठोस दूर दूर होगा, बहुत दूर होगा, कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, कम होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत, रिक्त स्थान किसका बात किए थे, आकर्षण बल का ना, रिक्तियां की बात करो तो कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होगा, किसमें तो ज्यादा होगा, कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होगा, किसमें गैस में। आकर्षण बल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होगा, उससे कम आकर्षण बल गैस, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, ठीक है। ठोस की अगर बात करें, ठोस में बहने की प्रवृत्ति पाया जाता है, क्या बहता है ठोस नहीं, लेकिन द्रव बहता है, बहता ही नहीं बहता है। और गैस में किसका प्रवृत्ति पाया जाता है, तो उड़ जाता है गैस, ठीक है। ये देखिए अब भविष्य में नहीं पूछेगा, अगर पूछ ले तो ठोस दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टल और एक अक्रिस्टल, ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा। ठीक ठोस द्रव गैस निकली, इधर आ जाओ रासायनिक अवस्था, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ध्यान से देखना, जो पदार्थ अकेला रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं तत्व। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में फेरस अकेला दिखता है पीरियोडिक टेबल में, और क्या है सोडियम, ठीक है, और क्या है कॉपर, और क्या है एल्युमिनियम, और क्या है मैग्नीशियम, ये सब क्या है तत्व। और क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या है तत्व, नाइट्रोजन की क्या है तत्व, क्लोरीन क्या है तत्व, ठीक है। तो जो अकेला रहेगा, ठीक है, ये उसको हम क्या बोलेंगे, ये सब क्या है तत्व है, कोई दिक्कत है, ठीक। जो अकेला रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं तत्व, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि यौगिक किसको बोलेंगे, यौगिक, तो देखो दो या दो से अधिक तत्व मिल करके जो भी पदार्थ बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे यौगिक। जैसे H2SO4 हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, कई सारे तत्वों से मिलकर बना है, तो दो या दो से अधिक तत्वों के मिल करके जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे यौगिक। जैसे हम लिखते हैं NaHCO3, ठीक है, ये भी क्या है यौगिक है। जैसे हम लिखते हैं NaCl, बताओ NaCl क्या है यौगिक है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनेगा। और हम क्या लिखते हैं, तो और जैसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं PCl, ठीक है, या फिर KCl लिखते हैं, तो बताइए भी क्या है पोटेशियम क्लोराइड, ये भी क्या है यौगिक। तो देखिए तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में बस मिश्रण, बस इतने की कहानी खत्म करते हैं। मिश्रण की बात करते हैं, ठीक है, देखो तो कितना देरी टाइम बचा है। मिश्रण की अगर बात करते हैं तो मिश्रण कितना प्रकार के होते हैं, मिश्रण कितने प्रकार के, तो मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार के दो। एक होता है जिसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है,
एक होता है जिसको क्या बोलते हैं, द्विसमांगी मिश्रण। तो मिश्रण के प्रकार क्या, एक होगा समांगी, एक क्या होगा समांगी मिश्रण के भी प्रकार होता है, ठीक है, वहां तक नहीं जाना, यहीं तक। तो मिश्रण कितने प्रकार के, एक समांगी और एक मिश्रण। कहते हैं किसको, कई चीजों को आपस में मिला देना मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रण। बालू लिए, चीनी लिए, मिला दिए, क्या हो गया, मिश्रण, ठीक है। चावल में कंकड़ मिलल है, क्या हो गया, मिश्रण हो गया, ठीक है। चावल में दाल मिल गया, क्या हो गया, मिश्रण। उसको पका देंगे तो कुछ ही बन जाएगा, तो क्या हो गया, मिश्रण दाल चावल का, ठीक है, कोई दिक्कत है। पानी लिए, पानी में चीनी डाल दिए, नमक डाल दिए, नींबू का रस डाल दिए, घोल दिए, क्या हो गया, मिश्रण। क्या बन गया, वो जूस, शरबत बन गया, ठीक है। तो कई चीजों को आपस में मिला देना क्या कहलाता है, मिश्रण। अब बताओ मिश्रण के प्रकार क्या, अगर अच्छा से मिल जाए तब समांगी, अच्छा से ना मिले ये समांगी। बताओ कंकड़ को और चावल को मिलाते हैं, क्या अच्छा से मिल जाएगा कंकड़ और चावल, कंकड़ चावल अच्छा से मिलेगा नहीं। बताओ उसका कण बाहर से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बाहर से दिख जाएगा ना उसका कण। तो ये कैसा मिश्रण हो जाएगा, द्विसमांगी। बताओ हम शरबत बना दिए, उसमें चीनी भी मिला हुआ है, नमक भी मिला हुआ है, बताओ आपस में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, पूरी तरह से मिल जाएगा। तो कैसा मिश्रण है, समांगी। कोई दिक्कत है। तो समांगी मिश्रण का कण जो है दिखाई नहीं देगा और विसमांगी मिश्रण का कण दिखाई देगा। कोई दिक्कत है। समांगी मिश्रण को हम आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन विसमांगी मिश्रण को आसानी से अलग कर सकते हैं नहीं, ठीक है। इसमें जो समांगी मिश्रण है उसका अवयवों का कण बाहर से दिखेगा, इसमें जैसे एग्जाम्पल समांगी का एग्जाम्पल की बात करें तो शरबत कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण, ठीक है। अगर विसमांगी मिश्रण की बात करें तो चावल, और चावल में क्या मिला दिया हम, कंकड़, ये क्या है, विसमांगी, ठीक है। और समांगी मिश्रण की बात करो, ठीक है, क्या, हाँ दूध में क्या मिला दिए, पानी मिला दिए, समांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। विसमांगी की अगर बात करो तब क्या है, बालू में क्या मिला दिए, चीनी मिला दी, बताओ साफ साफ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। तो समांगी की बात करें तो इसका जो अवयवी कण है वो दिखता है, अवयवी सॉरी जो समांगी है ना, तो अवयवी कण दिखेगा नहीं, विसमांगी में अवयवी कण दिखेगा। समांगी को क्या अलग करना आसान है, नहीं, अलग करना क्या है, मुश्किल, ठीक है। और विसमांगी में क्या है, आसान है। कोई दिक्कत है, ठीक है। इतना बात हम समझ चुके हैं, इतना बहुत चीज समझ लिए, यहाँ तक सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है, ठीक है। अब जो हम तत्व लिखे थे ना, तत्व, ये तत्व भी दो प्रकार के होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के तत्व भी कितने प्रकार के, 3, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो हम एक अलग से यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं, तत्व, क्या बना लेते हैं, तत्व, तत्व, ठीक है। आयोजन तत्व है, आयोजन तत्व है, उस तत्व भी 3 प्रकार के होता है, कितने प्रकार के, 3। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं धातु, एक जो होता है उसको बोलते हैं आधातु, और एक जो होता है उसको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु, ठीक है। तो तत्व कितने प्रकार के देखेंगे, 3, धातु, आधातु और उपधातु। धातु किसको बोलेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग, उसको क्या बोलेंगे, धातु। और जो ग्रहण करेगा, आधातु। इसको कुछ कह नहीं सकते, दुपट्टिया है, ठीक है, ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी कर सकता है, ठीक है। ये देखिए धातु किसको, आधातु किसको और उपधातु किसको। अगला बार हम क्या पढ़ेंगे कि धातु और आधातु के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको ऑल ओवर समझ लो। बताओ जो जगह घेरेगा उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ। जल्दी से, पदार्थ की अवस्था कितना, कौन कौन, भौतिक अवस्था और रासायनिक। भौतिक अवस्था में कितने प्रकार, ठोस, द्रव या फिर गैस, ठीक है। ठोस ये क्या है, ठोस, ठीक है, जिसका आकार में आयतन निश्चित होगा, ठोस। केवल आयतन निश्चित होगा, द्रव दोनों अनिश्चित होगा, गैस, ठीक है। ठोस में फिर से आ जाओ, ठोस में तो इसके कण काफी पास पास होते हैं, इसके कण दूर दूर होते हैं, इसके कण बहुत दूर होते हैं। फिर से आ जाओ ठोस में, तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, द्रव में इसके अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है, गैसों में आकर्षण बल बहुत कम होता है। रिक्त स्थान, तो ठोस में कणों के बीच रिक्तियां बहुत कम होती है, द्रव में उससे ज्यादा होता है और गैस में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर से अगर ठोस में आ जाए तो इसमें बहने के उड़ने की प्रवृत्ति नहीं पाया जाता है, गैस जो है क्या होता है, बहता है, और द्रव क्या होता है, उड़ जाता है। इधर आ जाओ, द्रव बहता है और गैस उड़ जाता है, ठीक है। इधर आ जाओ, टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए इधर आ जाओ। ये क्या था,
रासायनिक अवस्था की अगर बात करें तो 3 गो तत्व यौगिक और मिश्र। जो अकेला रहेगा तत्व ऑक्सीजन हो गया, फेरस हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया। कई तत्वों को आपस में मिला देंगे यौगिक, कई तत्वों को मिला देंगे यौगिक, ठीक है। जैसे फेरस क्लोराइड हो गया, सोडियम पोटेशियम मिला दे, सोडियम क्लोराइड हो गया, इसमें क्या हो गया यौगिक, ठीक है। विरंजक चूर्ण क्या है यौगिक है। या फिर जिसका फार्मूला मालूम हो उसको क्या बोलते हैं यौगिक, ठीक है। जिसका फार्मूला मालूम ना हो उसको क्या बोल देंगे मिश्रण, ठीक है। तो कई पदार्थों को आपस में मिला देना क्या कहलाता है मिश्रण। कई सारे पदार्थों को आपस में मिला देना क्या कहलाएगा मिश्रण कहलाएगा। जैसे वायु क्या है, हवा क्या है मिश्रण। इसमें कई सारे पदार्थ आपस में मिला हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन मिला हुआ है, क्लोरीन मिला हुआ है, हवा मिला हुआ है, क्या बोलते हैं धूल कण मिला हुआ है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। तो ये हो गया मिश्रण। अब मिश्रण में कितना प्रकार, 2, एक समांगी होगा, एक विसमांगी। जो पूरी तरह से मिल जाएगा समांगी, जो पूरी तरह से ना मिलेगा विसमांगी, ठीक है। हाँ तो ये बताओ हवा कैसा मिश्रण है, समांगी की विसमांगी। हवा एक समांगी मिश्रण है। क्या इसके कणों को हम देख पा रहे हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं, नहीं, पूरी तरह से मिला हुआ है, ठीक है। क्या समझ, तभी ना चाहे आप श्वास यहाँ पे से लो, चाहे आप श्वास यहाँ पर से लो, ठीक है। ऑक्सीजन 20% जाएगा, नाइट्रोजन 78% जाएगा, यानी कि एक कैसा मिश्रण है तो समांगी मिश्रण है, ठीक है, ठीक है। जो पूरी तरह से ना मिलेगा समांगी मिश्रण के अवयवों को कण दिखाई नहीं देता, इसका कण दिखाई देता है, आसानी से अलग नहीं कर सकता, उसको आसानी से अलग कर सकता है। बस इतना ही था, इसको लिख लो।